भव्यात्माओं श्रुतज्ञान मार्गणा में अब यहां से आगे जो अंग आएगा उसका नाम है अंतकृत दशांग। दो शब्द है, अंतकृत और दशांग, इन दोनों को मिलकर के शब्द बन गया अंतकृत दशांग। द त का द बन गया। क्या है ये अंतकृत दशांग? तो दो शब्द इसमें आते हैं, एक अंतकृत और दूसरा दशांग। अंग तो सब लोग समझते हैं कि ये अंग है, 12 अंगों का वर्णन चल रहा है। तो दश, कौन दश? अंतकृत। तो अंतकृत ये केवली भगवान का एक प्रकार है। तो अंतकृत केवली होते हैं, और ये अंतकृत केवली प्रत्येक तीर्थंकर के काल में नियम से 10-10 होते हैं, जो घोर उपसर्ग को सहन करते हुए केवल ज्ञान को पाते हैं। और केवल ज्ञान को पाने से पहले उनके आयु की उदीर्णा होकर के अंतर्मुहूर्त की आयु रह जाती है। किसकी वजह से? उस घोर उपसर्ग की वजह से। तो केवल ज्ञान होने से पहले, श्रेणी आरोहण होने से पहले ही उनके आयु की उदीर्णा हो जाती है। किस लिए? घोर उपसर्ग की वजह से। और आयु कितनी बच जाती है? आयु अंतर्मुहूर्त बच जाती है। उसी अंतर्मुहूर्त में वो श्रेणी आरोहण करते हैं, केवल ज्ञान को पाते हैं, और अपनी आयु को पूर्ण करके समुद्घात, योग निरोध, ये सभी क्रियाएं जो है वो उसी अंतर्मुहूर्त में होती है। और उस अंतर्मुहूर्त के अंत में अपनी आयु को पूर्ण करके वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब घोर उपसर्ग हो रहा है, उसी में केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और केवल ज्ञान के साथ साथ में निर्वाण को भी प्राप्त कर रहे हैं। अंतर्मुहूर्त में सारी चीजें होती है। ये कहलाते हैं अंतकृत केवली। इनके अलावा घोर उपसर्ग को जीतने वाले उपसर्ग केवली भी होते हैं, किंतु उपसर्ग केवली के आयु की उदीर्णा नहीं होती है। उपसर्ग केवली के आयु की उदीर्णा नहीं होती है। उपसर्ग केवली उपसर्ग को सहन करते हुए केवल ज्ञान को पाते हैं, और केवल ज्ञान के पश्चात जितनी भी आयु शेष है उस शेष आयु को भोग कर फिर वो अपने निर्वाण को प्राप्त करते हैं। फर्क समझ में आ गया? पार्श्वनाथ भगवान जो है वो उपसर्ग केवली है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद भगवान की जितनी आयु शेष थी उसको सबको पूर्ण करके वो चले गए। और बाकी तीर्थंकर जैसे पांडव मुनिराज है, पांडव मुनिराज अंतकृत केवली हो गए, 5 में से 3 जो है वो। क्यों? क्योंकि उन तीनों ने उपसर्ग को झेलते झेलते उनको केवल ज्ञान हो गया है, और उनको मोक्ष भी प्राप्त हो गया। हाँ हेमांगी दीदी। वंदना भैया, भैया जो जो तीर्थंकर को उपसर्ग आया है वो सभी उपसर्ग केवली कहाएंगे, कि बिल्कुल खाली जिनको उपसर्ग के बाद तुरंत केवल ज्ञान हो गया वो ही कहलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, घोर उपसर्ग विजयी का देखो, उपसर्ग केवली होने के लिए उपसर्ग के पश्चात तुरंत केवल ज्ञान होना चाहिए, तब वो जी उपसर्ग केवली हो जाएंगे। और जो सिर्फ उपसर्ग को सहन करते हैं, फिर उपसर्ग दूर हो जाता है, फिर ध्यान ध्यान धारणा करते हैं, और फिर आगे कभी जैसे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो बात अलग है। तो वो जैसे तो सुपार्श्वनाथ और उपसर्ग, महावीर स्वामी भगवान उपसर्ग केवली नहीं कहलाएंगे? वो तो उसके उपसर्ग के अंतर्गत ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए उनको जी उपसर्ग तो उन्होंने विजय किया, किंतु उपसर्ग केवली नहीं कहलाएंगे। जी भैया जी। ठीक है, चलिए। हाँ शैला दीदी। वंदना है। इसका मतलब अंतकृत अलग है, उत्सर्ग केवली अलग है, दोनों भी अलग बिल्कुल, रहेगी। दोनों अलग है, दोनों अलग है। अंतकृत केवली उसी के अंतर्गत निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उपसर्ग केवली के लिए ऐसा नहीं। अंतर्मुहूर्त में उनको ये मोक्ष हो जाएगा। हाँ अंतर्मुख में अंतकृत मोक्ष हो केवली जाए, बिल्कुल और उपसर्ग केवली कई दिनों तक भी रह सकता है, ऐसा मतलब बिल्कुल जितनी आयु उतनी। बिल्कुल। तो वही तो, आयु की उदीर्णा होना और नहीं होना, ये दो ही मुख्य फर्क है इसमें। ठीक है, चलिए। हाँ जी सुनीता दीदी, ऋषिभूषण कुलभूषण भगवान जो कुंथलगिरी से गए हैं वो भी इसी प्रकार से है। उनका उपसर्ग राम जी ने दूर करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो वो, बट वो उपसर्ग केवली कहलाएंगे, क्योंकि उनका नाम अंतकृत में नहीं आता है। उपसर्ग दूर कर किया, आगे उनकी आयु जो शेष थी वो पूरी करके वो चले गए। चलिए, और एक शब्द है धवलाजी में अंतकृत केवली, इनके लिए वहां बड़ा एक सुंदर शब्द आ गया है, संसार स्यांतः कृतो येस्ते अंतकृतः। मतलब जिन्होंने संसार का अंत कर दिया है उन्हें अंतकृत केवली कहते हैं। जिन्होंने
मतलब केवली बनते ही संसार का अंत है। बाकी उनके लिए केवली बनने के बाद इमीडिएट संसार का अंत नहीं है, वो तो संसार का अंत करेंगे किंतु आगे अपनी आयु को पूर्ण करके। किंतु जो केवली बनते ही संसार का अंत करते हैं वो अंतकृत। इस प्रकार के धवलाजी में इसकी व्याख्या दी गई है। और धवलाजी में ही पुस्तक 1 में ही प्रकरण आता है, तो महावीर भगवान की तीर्थ में जो 10 अंतकृत केवली हुए हैं उनके नाम भी आते हैं, जिनके नाम है नमी, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्किंविल, पालंब और अष्टपुत्र। ये 10 दारुण उपसर्ग को जीत करके संपूर्ण कर्म के क्षय से अंतकृत केवली हुए, ऐसा वर्णन महावीर भगवान के समय में आ जाता है। मतलब ये अभी जो वर्तमान काल चल रहा है, ये वर्तमान काल में वर्तमान शासन में जो अंतकृत केवली हुए हैं उनकी चर्चा है। अब ये अंतकृत केवली कब हुए हैं? श्रीधर केवली के भी पहले, क्योंकि अंतिम केवली कौन है? श्रीधर केवली। मतलब ये जो भी हुआ है ये श्रीधर केवली के पहले ही हुआ है। ठीक है, चलिए इस बात को इसको हम समझ के चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं 23 लाख तो अंतकृत और दशांग। दश शब्द क्यों आया? प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10 होते ही होते हैं। तो पार्षद भगवान के काल में भी 10 हुए, नेमिनाथ भगवान के काल में भी 10 हुए। इस प्रकार से समझ के चल रहा है। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 23,28,000 पद। 23,28,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में इस उपसर्गों को सहन कर अतिशय विशेषों को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसे अंतकृत केवली है। तत्वार्थ भाष्य नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी कहा है जिन्होंने संसार का अंत किया है वे अंतकृत केवली, जैसे अभी हमने धवला जी में भी ये देखा। इसी प्रकार इस अंग में इन घोरोपसर्ग विजयी अंतकृत केवलियों का वर्णन है। बस इतना ही वर्णन अंतकृत दशांग के बारे में मिलता है। अब चलते, अगला अंग है अनुत्तरोपपादिक दशांग। अनुत्तरोपपादिक दशांग ये क्या है? शब्द देखिए इसमें क्या क्या है। अनुत्तर औपपादिक दश अंग, मतलब इस अंग में किसका वर्णन है? उन 10 महामुनिराज का वर्णन है। उस 10 महामुनिराज का वर्णन है जो उपसर्ग को जीतकर मरण को प्राप्त होते हैं किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, केवली नहीं होते हैं। तो कहां उत्पन्न होते हैं? अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं। अनुत्तर कौन से है? अंत में जो 5 विमान है वो अनुत्तर है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये जो 5 विमान है। ठीक है ना? ये कहते ही हाथ जुड़ने ही चाहिए। महान आत्माएं जाती है वहां पर, कोई ऐसी वैसी आत्मा जा ही नहीं सकती है। सर्वार्थ सिद्धि तो तीर्थंकरों की खान, महापुरुषों की खान कहलाती है, खजाना कहलाती है। आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली भगवान, ये सब वहां से आ गए। ऐसा वो सर्वार्थ सिद्धि है। तो तब आगे कहते हैं अनुत्तरोपपादिक में क्या कहा है? इस नामक अंग में, अनुत्तरोपपादिक दशांग नाम के अंग में 92,44,000 पद। देखो पदों की संख्या बढ़ती बढ़ती जा रही है। अब 92 मतलब 92,44,000, 92,44,000 पदों के द्वारा एक एक तीर्थ में अर्थात तीर्थंकरों के काल में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सह करके प्रातिहार्य को प्राप्त करके, यहां पर प्रातिहार्य शब्द का अर्थ क्या करना है? अतिशय विशेष के साथ में। प्रातिहार्य शब्द का अर्थ यहां पर अष्ट प्रातिहार्य वाला नहीं है। प्रातिहार्य को प्राप्त करके मतलब अतिशय विशेषों को प्राप्त करके, क्योंकि प्रातिहार्य तीर्थंकरों को ही प्राप्त होते, ये बात समझ लेना, नियम है ये। 5 अनुत्तर विमानों में जो गए हैं अर्थात जो उत्पन्न हुए हैं, वो 10-10 अनुत्तरोपपादिकों का वर्णन यह अंग करता है। तत्वार्थ भाष्य नाम के ग्रंथ में लिखा है उपपाद जन्म ही जिनका प्रयोजन है। उपपाद जन्म कहाँ होता है? उपपाद जन्म देवों में और नारकियों में, दोनों में होता है। यहां पर प्रमुखता से, अब देखो वर्णन कौन सा है? ये वर्णन कौन सा है? एक को प्रमुख कर लिया,
जिसका प्रयोजन उपपाद जन्म है, और वो भी उपपाद कौन सा उपपाद है? देवों का। अच्छा, देवों का भी देवों में कहां पर उपपाद? तो सिर्फ 5 अनुत्तरों में, उसे औपपादिक कहा है यहां पर। तो विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर विभाग में जो पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं? पहले, मरण के पहले नाना प्रकार के दारुण उपसर्ग को सहते हैं। अब नाना प्रकार के दारुण उपसर्ग को सहन करते हैं, तो अगर विचलित हो जावे, वहां से भाग जाए, ध्यान से उठ जाए, ध्यान से गिर जाए, तो अनुत्तरों में जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, ये क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे क्या? चढ़ेंगे क्या? नहीं। क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे तो फिर केवल ज्ञान को लेकर के ही आएंगे। मतलब चढ़ेंगे तो कहां चढ़ेंगे ये? क्योंकि वो जो उपसर्ग हो रहा है, उसके अंदर जितने प्रकार के इनके जो भाव हो रहे हैं, वो भाव कैसे होंगे? औपशमिक भाव होंगे, उपशम वाले भाव होंगे। और वो औपशमिक भावों के साथ चढ़ करके उपशम श्रेणी पर चढ़ेंगे, और उपशम श्रेणी पर चढ़ करके कहां तक जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 11वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। और 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण करे तो अनुत्तरों में ही। तो इस प्रकार से जो अब तक हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा है, उस सिद्धांत को यहां पर लगाते हुए इस वर्णन को लेना है। भाई बाकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब इनके नाम बता रहे हैं। ऋषिदास। अब वर्धमान महावीर भगवान के तीर्थ में, वर्तमान शासन नायक के तीर्थ में जो अनुत्तरोपपादिक हुए हैं, वो है ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, अभय, वारिशेन और चिलात पुत्र। ऐसे ये 10 महामुनिराज अनुत्तरोपपादिक कहे गए हैं। इसी तरह ऋषभनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के 23 तीर्थंकरों के काल में भी 10 महासाधु दारुण उपसर्ग को जीत करके विजयादिक 5 अनुत्तरों में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे महामुनिराजों का वर्णन जिसमें किया जाए, वो है अनुत्तरोपपादिक दशांग नाम का अंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर अनुत्तरोपपादिक में या फिर अंतकृत केवली होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और उन 10 में अगर हमको जाना है तो क्यों सुरेश जी, कितनी बड़ी बात है कि नहीं? इतने सारे तो केवली होते हैं, इतने सारे तो देवों में उत्पन्न होते हैं, पर अनुत्तरोपपादिक अंग में अगर अपना वर्णन आना है, और अंतकृत केवली, अंतकृत दशांग में अगर अपना वर्णन आना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये मांगी दीदी, क्या करना पड़ेगा? उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान में मरण हो, वैसे ऐसा पुरुषार्थ। देखो, उपशम श्रेणी चढ़ करके 11वें गुणस्थान में मरण करने मात्र से अनुत्तरोपपादिक नहीं होते हैं। जी। सारे के सारे वहां से वहां नहीं जाएंगे। क्या करना पड़ेगा विजयलक्ष्मी दीदी? हर उपसर्ग को शांत से सहन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। घोर उपसर्ग, घोर शब्द लगाओ, घोर, दारुण, दारुण उपसर्ग को जीत करके वहां पर उपशम, उपशम श्रेणी तो चढ़ना ही चढ़ना है मांग दीदी, पर कैसे? घोर उपसर्ग के साथ में चलेगा क्या? चॉइस अगर दी जावे, सामान्य केवली होना है क्या अंतकृत केवली होना है, क्या होंगे? किस प्रकार के होंगे? अरे भावना तो भाव, कोई बात नहीं, अंतकृत केवली तो अंतकृत केवली हो जाएंगे। केवली तो बन रहे हैं, है कि नहीं है? अगर केवली बनने के लिए अगर घोर उपसर्ग सहन करना पड़े तो करेंगे। केवली तो हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो। अच्छा, केवली नहीं भी हो रहे हैं तो भी अनुत्तरों में तो जा रहे हैं, सर्वार सिद्धि जा रहे हैं। अगर हमें चॉइस मिल जाए, भैया सर्वार सिद्धि जाने का रास्ता है, घोर उपसर्ग सहन करोगे? अरे करेंगे, कोई बात नहीं, अंतर्मुहूर्त की तो बात है। वैसे यहां किसने छोड़ा है? कभी कमर दर्द होता है, तो कभी घुटना दर्द दे रहा है, तो कभी सर में दर्द है माइग्रेन वाला। यहां पर शांति है क्या? संधि बात है।
और इसको तो कितना वर्षों तक देखो अपनी, हम किस प्रकार से चिंतन करते हैं, दुख कहते ही हम लोग नहीं, जबकि दुख को झेल रहे हैं, जबकि हाँ बिल्कुल सही है। क्यों हम डरते क्यों है? क्योंकि इतना घोर उपसर्ग हम लोगों ने सुना है। पांडव मुनिराज का घोर उपसर्ग देखो, जलते तप्त लोहे के आभूषण, सिगड़ी, जलती हुई सिगड़ी सर पर रखना, स्यालनी 3 दिन खाना, शेर के सामने अगर हमको छोड़ दिया जाए तो, इस प्रकार के उपसर्ग इससे और बड़ा क्या उपसर्ग होगा? उस वेदना को सहन करना। बस ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर इसलिए विचार कर रहा हूं कि वो जो चिंतन है ना, वो चिंतन आना चाहिए, क्योंकि इस चिंतन में जब तक हम उस डर के साथ में है, उस भय के साथ में है, जब तक हम लोग भय संज्ञा के साथ में है, तब तक ऊपर चढ़ पाएंगे क्या? भय संज्ञा को छोड़ना ही पड़ेगा, भय संज्ञा का नाश करना ही पड़ेगा। अभी भय संज्ञा कहां पर है? अरे उपवास होने नहीं देती। कितने उपवास करने हैं आपको? 16, 32। सिंह निष्कृत व्रत, कौन सा उपवास करना है? अरे एक उपवास तो करना है। उसको करने मात्र से सर को पकड़, अरे एसिडिटी हो जाती, क्या बताया। तरीके से करके देखो, तरीके से करके देखो, तरीके से मतलब आदम की विधि से। आज एक आसन करो, कल उपवास करो, फिर एक आसन करो। भोजन में क्या लेते हो? अरे कल उपवास है करके आज शाम के 24 में ऐसा ठूस करके भर लेते हैं। क्यों? अरे आज कल उपवास है भाई, कल उपवास है भाई, कल उपवास है। और उपवास के दूसरे दिन कल का उपवास है, कल का उपवास है, कल का उपवास है। पारने में और 4 चीजें बनाएंगे, और 4 चीजें क्या बनेंगे? तली हुई चीजें बनाएंगे। पारना की थाली देखने जैसी बनती है। अरे हाँ या ना, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपकी थोड़ी कर रहा हूं। बोलो तो सही। पारना की थाली कैसी होती है? मेरी थाली तो जबरदस्त होती है पारना। भाई ठीक है, समझ में आ रही है बातें? भय संज्ञा, अरे वो अनंतरोपाधिक और अंतकृत केवली को तो छोड़ दो, अभी के सामने जितनी भय संज्ञा को पकड़ करके बैठे हैं, उस भय संज्ञा को तो छोड़ो। चलो उपवास की बात छोड़ दो, रस त्याग क्यों नहीं करते? आज चतुर्दशी है, अच्छा विषय मिल गया दुकान खोलने के लिए। रस त्याग क्यों नहीं करते? और वो भी, ये मत बोलना दूध दही छोड़ दिया भैया। अरे हम लोग दूध दही थोड़ी खाते हैं, एक आध दिन आराम से दूध दही के बिना रह सकते हैं, मीठे के बिना भी रह सकते हैं। तेल का त्याग करोगे तो सारी सब्जियां मस्त में घी में बनाओगे, और घी का त्याग करो तो वो तो सिर्फ चावल के ऊपर घी लेते थे, नहीं तो दाल में घी लेते थे, और कहाँ घी लेते थे, उसको भी छोड़ सकते आराम से। तो 6 रसों में से 5 रसों को छोड़ने में तो ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्यों शालिनी अम्मा? 6 रसों में से 5 रस छोड़ने में तो ज्यादा दुख नहीं हुआ, नमक छोड़ने में तकलीफ है। रोटी का एक निवाला यहां से नहीं उतरेगा, इसीलिए करके देखना चाहिए। और जो रस त्याग नहीं कर सकते हैं, तो एक आध दिन जब भोजन में नमक कम हो गए, उस दिन ऊपर से नमक ना लेंगे, वो भी तो कम से कम आप जानकारी है कि नमक नहीं, इसमें कम है, अब मैं नमक नहीं दूंगी, तो जो सामने आया उसको तो करूंगी। ये भी आपके लिए तप हो जाएगा, जान बूझ करके अब मैं उसके ऊपर से नमक नहीं दूंगी। अरे हाँ या ना? इतना भी नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। प्लुत लगा रहा हूं मैं, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, भय संज्ञा को छोड़ेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 अंग तो हो गए यहां पर। अब अगला अगला आ रहा है प्रश्न व्याकरण नाम। अगला कौन सा है? प्रश्न व्याकरण। इस प्रश्न व्याकरण अंग में 10वां अंग है ये। इसमें 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन मुख्यता से आता है। कौन सा प्रकरण आता है? 4 प्रकार की कथाओं का। और इन कथाओं के नाम हैं आक्षेपणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी और निर्वेदिनी। क्या क्या नाम है इसके?
आक्षेपिनी, विक्षेपिनी, संवेदिनी और निर्वेदिनी। इस 4 प्रकार की कथाओं का और क्या है, त्रिकाल संबंधी धन धान्य लाभ अलाभ जीवन मरण जय पराजय, इनके संबंधी प्रश्नों के उत्तर बतलाने की विधि का वर्णन इस अंग में है। प्रश्न में आकरण में क्या क्या बताया देखो यहां पर। और कितने पद है इसमें, पहले 92 लाख तक आए थे ना, अभी इसके पहले इसमें है 93,16,000। इसमें कितने हैं, 93,16,000 पद, जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का, दूसरे श्रद्धानों का निराकरण पूर्वक शुद्धि करता है और 6 द्रव्य और 9 प्रकार के पदार्थों का प्ररूपण करती है, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। शब्द ध्यान से देख लेना, आक्षेपणी, आक्षेपिनी नहीं है, प ई की मात्रा मत लगाना, आक्षेपणी। तो आक्षेपणी में क्या हो रहा है, स्व समय का मंडन और पर समय का खंडन। अब स्व समय और पर समय शब्द समझ में आते कि नहीं आते हैं। स्व समय मतलब जहां पर जिनेन्द्र भगवान प्रति प्रणित जिन धर्म की बातें होती है वो स्व समय, और पर समय मतलब परमत, जो अजैन मत है, एकांतवादी मत है, ऐसे सब मत परमत में, उसका खंडन और स्वमत का मंडन, ये आक्षेपणी हो गई। फिर पहले इनको 4 को जान लेते हैं, फिर उसके डिटेल्स में चलेंगे। अब दूसरी है विक्षेपणी। विक्षेपणी में क्या कहेंगे, सबसे पहले पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बतलाए जाते हैं, और फिर पर समय के आधार से एकांत दृष्टि का शोधन करके स्व समय की स्थापना की जाती है, और फिर 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है। देखो कितना तरीका बदल गया, बात वही होगी आक्षेपणी में भी और विक्षेपणी में भी। फिर विक्षेपणी, आक्षेपणी में क्या है, सीधे सीधे अपना मत लिख दिया, अपने मत के ऊपर व्याख्यान किया और दूसरे के मत का खंडन कर दिया। पर दूसरे के मत का खंडन किया मतलब अरे हमारा नहीं, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो उसको क्यों स्वीकारना नहीं चाहिए, उसमें क्या त्रुटियां है, उसमें क्या दोष है, और स्व समय में हमारे मत में कैसा निर्दोष है, इसकी चर्चा आक्षेपणी में करी। विक्षेपणी में क्या करेंगे, पहले जो अन्य मतावलंबी जैन सिद्धांत में दोष लगाते हैं, जैन मत में ये प्रॉब्लम है, जैन मत में ये दोष है, जैन मत में ये सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत सारे दोष परमतवादी जैन दर्शन पर लगाते हैं। तो उन दूषणों का निराकरण करना कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो बात गलत है, ये सिद्ध नहीं होती है, हमारा मत ऐसा है, तो उन दोषों को निर्दोष सिद्ध करना, और फिर निर्दोष सिद्ध करके फिर 6 द्रव्य 9 पदार्थ का 7 तत्व का वर्णन करना, यह विक्षेपणी कहलाती है। भाई फर्क समझ में आ गया, क्या है फर्क, क्या समझ में आ गया, किसके समझ में आ गया, जरा हाथ तो ऊपर करें। आक्षेपणी और विक्षेपणी में फर्क क्या, अरविंद जी बहुत बढ़िया, बोलिए क्या फर्क है दोनों में। वरना भैया जी, ये जो संसार संबंधी या जैन धर्म के आगम के विरुद्ध का जो मतलब बातें हैं, उनको खंडन करके अपने जो स्व समय का जो है, अपना जो मोक्ष मार्ग का है, उनको मतलब प्रूव करना है अपन को भी हमारा धर्म सच्चा है, ऐसा मान के अपन को चलना है। ये किसमें है, ये कौन सी वाली कथा में आएगा, ये विक्षेपणी। और आक्षेपणी में क्या आएगा, आक्षेपणी में तो स्व जो है मतलब मोक्ष मार्ग, मतलब स्व और पर, तो पर है जो अपना है ही नहीं, स्व अपना है वो सच्चाई है, वो मान के आगे चलना अपन को। ये दोनों में तो एक ही बात लग रही है। नहीं, पहले इसमें खंडन किया ना, इसमें तो अपने एक मतलब परमत का खंडन किया। हाँ, इसमें विक्षेपणी में खंडन किया ना अपन ने। देखो आप कह रहे कि परमत का खंडन किया, परमत का खंडन वहां पर महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ जी। वहां पर क्या महत्वपूर्ण है, अंजलि दीदी नागपुर बोलिए, वहां पर क्या महत्वपूर्ण है, विक्षेपणी में क्या महत्वपूर्ण है। विक्षेपणे में महत्वपूर्ण आहे की वो पहिले अपने मत म्हणजे आपले मत आधी ते टाकतील आणि आपल्या दोष दाखवतील, आपल्याला त्यांच्या दोषाचं खंडन करून
आपलं मत जाहीर करून आपण कसे सत्य आहोत हे दाखवू. विक्षेपणी में बहुत सही दीदी, मैं मराठी का हिंदी में डाल देता हूँ. विक्षेपणी में ये बात है कि सामने वाला जिन मत में पहले दोष लगा रहा है यस, और उन दोषों का निराकरण करना है. विक्षेपणी में मुख्यतः से दूसरे जो हम पर दोष लगा रहे हैं उसका निराकरण करना, ये विक्षेपणी का महत्वपूर्ण भाग है. और आक्षेपणी और विक्षेपणी में दोनों में समानता क्या होगी? दोनों में हम अपना वर्णन तो करेंगे ही करेंगे, पर आक्षेपणी में कोई दूसरा आप पर दोष नहीं लगा रहा है, जबकि आप दूसरे के दोष दिखा रहे हो. समझ लेना, आक्षेपणी में दूसरे के मत का जब खंडन करते हो तो खंडन कैसे करोगे? उसमें त्रुटि, उसमें दोष दिखाओगे तभी तो खंडन कर पाओगे. तो आक्षेपणी में हम जिन मत को छोड़कर दूसरे के मत पर हम लोग आरोप लगाते हैं, उनके दोष दिखाते हैं, और विक्षेपणी में दूसरे ने हम पर जो दोष लगाए हैं उसका खंडन करते हैं और उस खंडन की प्रक्रिया में अपना मंडन करते हैं. समझ में आ गई बातें? हाँ अरविंद जी, ये इसीलिए मैंने आज प्रश्न, क्योंकि दोनों ना बड़ा समान दिखता है पर दोनों की प्रक्रिया में अंतर है. वंदना भैया जी. ठीक है, चलिए प्रभु जी क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, यही मैं बता, आपने पूछा था ना बताने के, तो मैं इसलिए अच्छा, आपने एड्रेस किया था, ठीक है ठीक है. चलिए, तो ये हो गया आक्षेपणी विक्षेपणी. अब संवेदनी. संवेदनी में क्या आएगा? आचार्य भगवान कह रहे हैं संवेदनी कथा. संवेदनी, दिनी नहीं करना, संवेदनी. पीडीएफ में जो लिखा है, जहां पर छपाई की त्रुटियां है, प्रिंटिंग की त्रुटियां है, उनको भी आप निकाल देना. संवेदनी हुआ है, वो संवेदनी होना चाहिए. संवेदनी भी क्या है? इसमें मुख्यतः से पुण्य का वर्णन है, पुण्य के फल का कथन करने वाली कथाएं हैं. तो संवेदनी कौन सी है? पुण्य के फल का कथन. मतलब तीर्थंकर, गणधर, महर्षि, चक्रवर्ती, ये जो महान विभूतियां होती है, सौधर्मेंद्र आदि के जो पद होते हैं, वो किस पुण्य के कारण मिलते हैं, इसका वर्णन. बनना है कि किसी को सौधर्मेंद्र? नहीं, बोली नहीं लगा रहा हूं मैं, बोली वाला सौधर्मेंद्र नहीं, साक्षात सौधर्मेंद्र, जिसका आसन कंपायमान करने के लिए पीछे दो लड़के खड़े नहीं रहते, साक्षात में होता है वो. ऐसा सौधर्मेंद्र बनना है क्या? बनना है तो कैसे बनेंगे? बहुत बढ़िया, वैभाग दीदी बोल रहे बिल्कुल बनना है, क्यों नहीं बनना. उसकी तो प्रैक्टिस चल रही, क्यों दीदी? है कि नहीं? इतने सारे पंच कल्याणक में दीदी हमारी बोली बोलती है, और इतने सारे इंद्र, वो क्यों है? ये तो इसीलिए है कि प्रैक्टिस, अभ्यास रूप से इंद्र बन रहे हैं. अरे वहां तो हो गए होंगे, पक्का होंगे. इसका फल क्या होगा? ऐसा पुण्य बांधेंगे कि वहां जाकर के साक्षात में इंद्र बनेंगे. तो इसका वर्णन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा संवेदनी कथाएं, जिसका वर्णन कहां पर है? प्रश्न व्याकरणांग नाम के इस अंग में है. ठीक है, चलिए अब आती है अगली कथा. अब यहां पर प्रश्न उठता है कि पुण्य का फल कौन सा है? पुण्य का फल कौन सा है? पुण्य फला अरहंता. पुण्य का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो अरहंत बनना, ये पुण्य का फल है. अरे हाँ या ना? पुण्य से अरहंत बनते कि नहीं बनते हैं? पुण्य से तीर्थंकर बनते कि नहीं बनते हैं? नहीं बनते. समाधान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पाप करके तीर्थंकर बन के दिखाओ. पाप करके तीर्थंकर बन के दिखाओ, पाप करके सौधर्मेंद्र बन के दिखाओ. कोई बना है आज तक पाप करके? नहीं. तो ये पुण्य का ही फल बताया जा रहा है. देखो एक बात समझना, पुण्य ऐसी कोई चीज मार्केट में मिलती है क्या? पुण्य कमाने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है. बिना पुरुषार्थ के पुण्य मिलेगा? सुबह जल्दी उठो, नहाओ, वस्त्र पहनो सोने के, जाकर के अभिषेक करो, खाली पेट पूजन करो. ये सब करने से अच्छा मैं घर में सो जाऊं आराम से 10 बजे तक. दोपहर में बढ़िया भोजन हो चुका है, अतिशयकारी सोफा और पलंग घर में है, उसके ऊपर आराम से 2 से 3:30 बजे तक सोने का समय है, वो छोड़ करके हर रोज बैठ जाते हो स्वाध्याय में,
ये पुरुषार्थ हो रहा है कि क्या हो रहा है? बोलो, पुरुषार्थ हो रहा है। तो इससे पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा? पुण्य बंधेगा। तो पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है कि नहीं है? तो क्यों पुण्य को इतना हीन समझते हो? क्या ऐसे ही मिल जाता है पुण्य? खैरात में मिलता है क्या पुण्य? कोई बांटता है क्या? कोई बड़े सेठ जी, दानी, हाँ भाई चलो आज 2-2 किलो लेके जाना हमारे पास से पुण्य, ऐसा मिलता है क्या? अरे कमाना पड़ता है पुण्य को, और बड़ी मेहनत से, बड़ी पुरुषार्थ से पुण्य को कमाना पड़ता है। तो जो हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ पुण्य है, उसको इतना हीन क्यों देखते हो? वो तो कहीं आगम में मोक्ष की अपेक्षा, संपूर्ण कर्म रहित होने की अपेक्षा से उस पुण्य को हेय कह दिया। और उसका अर्थ आपने सब जगह पर पुण्य का नाम लेते ही जैसे ग्लानि आ जावे, जैसे कि पाव के ऊपर से कॉकरोच चला जाए, तो जैसे आदमी उछलता है वैसे लोग पुण्य का नाम लेकर के उछल रहे हैं। अरे पुण्य नहीं, नहीं वो भी छोड़ना है, पुण्य नहीं वो भी छोड़। अरे भाई, आज पुण्य है करके तेरा नसीब है, दर्शन तो मिल रहे तेरे को। आज पुण्य है करके साधु के दर्शन मिल रहे हैं, आज पुण्य है करके जिनवानी सुनने को मिल रही है। पाप होता तो, पाप होता तो इतना भी करने के लिए नहीं मिलता। कान दिखते, अंदर सुनने वाली व्यवस्था नहीं होती। आंखें की खिड़कियां दिखती, अंदर दिखता कुछ नहीं। ये सब पाप के पराक्रम है। तो पाप करके ये सारे पद मिलेंगे क्या? नहीं, पुण्य चाहिए ही चाहिए। और पुण्य कोई खैरात में नहीं मिलता है, पुण्य के लिए धर्म पुरुषार्थ ही करना पड़ता है। ठीक है? जो मिथ्या दृष्टि है वो भी पुण्य कमा रहा है। जो मिथ्या दृष्टि है वो भी पुण्य कमा रहा है। वो कैसे पुण्य कमा रहा है? पशुओं को मार के, दूसरों को ठग के। अरे वो भी जब करुणा भाव करता है, जब राग द्वेष को मंद करता है, तो क्या राग द्वेष को मंद करना आराम से हो जाता है? बिना पुरुषार्थ के हो जाता है? करुणा भाव है कि नहीं है? तो पुण्य कोई भी कमावे, सम्यक दृष्टि कमावे, मिथ्या दृष्टि कमाए, वो तो कमाना ही पड़ता है। इसलिए उसको इतनी घृणा से नहीं देखना। तो इसी पुण्य का वर्णन करने वाली कथा जो है वो संवेदनी कथा कहलाई जाती है। और पाप के फल कौन से हैं? पुण्य के फल तो देख लिया, तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, विद्याधर, रिद्धिधारी बनना, ये सब पुण्य का फल है। और पाप का फल नरक, तिर्यंश, कुमानुष की योनिया, जन्म पाना, जरा प्राणा, मरण पाना, व्याधि, वेदना, दारिद्र्य, इन सब की प्राप्ति जो है वो पाप का फल है। इन सब का वर्णन, पाप के फल का वर्णन करने वाली है निर्वेदिनी कथा। कौन सी कथा है? निर्वेदनी कथा। समझ में आ रही बात है? संवेदनी, निर्वेदनी। संवेदनी बताएगी पाप की, पुण्य की, निर्वेदनी बताएगी पाप की। तो पाप का फल क्या होता है, पुण्य का फल क्या होता है, इसकी चर्चा यहां पर चलती है। संसार शरीर और भोगों में उत्पन्न कराने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। अकेला पाप का फल ही नहीं बताती है, तो संसार शरीर और भोग में वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली। अब बताओ, पहली प्रतिभा के स्वरूप में संसार शरीर भोग निर्विण्ण होने के लिए कौन सी कथा चाहिए? बार बार कौन सी कथा सुननी चाहिए? निर्वेदनी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि निर्वेदनी कथा में संसार शरीर और भोग से प्रति विरक्ति होने की बातें वहां पर करी हो जाती है। बार बार सुनो, निर्वेदनी कथा है। कहाँ मिलेगी ये किताब? भैया पीडीएफ हो तो जरा ग्रुप पे डाल देना। आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं आज, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। आक्षेपणी विक्षेपणी ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, न्याय के ग्रंथ आपको ढूंढने पड़ेंगे, उसको छोड़ दो। अगर वो भी कोई ढूंढ करके लाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आक्षेपणी कथा का उदाहरण, विक्षेपणी कथा का उदाहरण। किंतु संवेदनी निर्वेदनी व कथा, इसका आपको ढूंढना है। आगम में कथानक मिल जाएगा कि भैया ये संवेदनी कथा है और ये निर्वेदनी कथा है। ठीक है? होमवर्क समझ में आ गया? आप बताते जाओ, हम तो करने वाले 4 है वो करेंगे। ठीक है? तो ये होमवर्क आप
कर लेना। इसी के साथ भी यहाँ पर आज हम लोग मुख्यतः से प्रश्न व्याकरण की जो चर्चा चल रही है उसको और भी हम लोग बढ़ाएंगे, प्रश्न व्याकरण को, किंतु आज इतना ही रखते हैं। प्रश्न व्याकरण अंग को फिर से कल हम आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और फिर बचे हुए दो जो अंग है, क्योंकि विपाक सूत्र अंग और दृष्टिवाद अंग, विपाक सूत्र में तो ज्यादा नहीं है, वो दृष्टिवाद अंग जो है, वो दृष्टिवाद अंग की चर्चा काफी बहुत आगे चलने वाली है, उनके सूत्र की चर्चा चलेगी। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।